बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया भर में इतने सारे शिखर हैं जो पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई के लिए खुले हैं, तो एक ऐसे शिखर पर क्यों जोर दिया जाए जो बड़ी संख्या में लोगों के धर्म के अनुसार चढ़ना अपराध माना जाता है। शिव पुराण में इसी पर्वत को देवों के देव महादेव शिव का घर कहा गया है। अजय और असंभव का उदाहरण बनकर खड़ा है यह पवित्र कैलाश पर्वत। दुनिया के सबसे काबिल पर्वतारोही भी अनगिनत कोशिशें करने के बाद भी आज तक 21,837 फीट की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ पाए, जबकि इससे कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जनों पर्वत कई बार जीते जा चुके हैं। महीनों तक रास्तों की तैयारी करके शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते पर्वतारोही क्यों रास्ते से भटक जाते हैं? पलक झपकते ही मौसम इतनी तेजी से कैसे बदल जाता है? और वो कौन सी ताकत है जो ट्रैकिंग करने वालों को गलत दिशा में ले जाती है? ये एक सोचने की बात है। तो ऐसी कौन सी वजह है जो आज भी कैलाश पर्वत और इंसानी काबिलियत के बीच दीवार बनकर डटी हुई है? तो आइए एक्सप्लोर करते हैं रहस्य से भरी कैलाश पर्वत की ये कहानी। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ सनातन हिंदू शास्त्र ही कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जैन, सिख और बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को उतना ही पावन मानते हैं जितना हिंदू धर्म मानता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा गया है, जहां से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध के एक अवतार को कैलाश पर्वत से ही निर्वाण मिला था। वहीं कैलाश पर्वत का जिक्र सिख धर्म में भी मिलता है। कैलाश पर्वत के बगल में मानस सरोवर झील के तट पर गुरु नानक देव जी ने सिद्धों के साथ अनेक धार्मिक चर्चाएं की थी। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक देव जी की इन बैठकों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की और फिर उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्ध गोष्ठ भाग में शामिल किया। और हिंदू धर्म में मान्यता है कि यह घर है महादेव शिव का, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पुराणों की मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियां रहती हैं, इसीलिए आज भी इसके आसपास कई साधु संत तपस्या करने और सिद्धि हासिल करने के लिए जाते हैं। दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कैलाश पर्वत का रहस्य सुलझाने की कई नाकाम कोशिशें की हैं, लेकिन आज तक कोई पूरी तरह से अपना मत साबित नहीं कर पाया। तिब्बत में माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले मंक मिलारेपा इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाबी मिली। मिलारेपा ने ही वापस लौटकर तिब्बत के लोगों को बताया कि कैलाश पर्वत अपने आप में बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थान, और इस पर्वत पर कभी किसी को जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई आस्था की, लेकिन कैलाश पर्वत कितना ज्यादा रहस्य से भरा हुआ है, उसको समझने के लिए हमें उनकी बातें सुननी चाहिए जो पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश कर चुके हैं। साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों के साथ तो वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के बीच में ही पर्वतारोहियों की उम्र अचानक कई साल बढ़ गई, जिसकी वजह से ये लोग वापस लौट गए। आश्चर्य की बात यह है कि ठीक एक साल पहले जो पर्वतारोही एक साल जवान थे, वो बुढ़ापे की वजह से मर गए। तब कहा गया कि कैलाश पर्वत के रास्ते में एक ऊंचाई के बाद वहां की हवा इंसान की ताकत सोख लेती है और उसे
बूढ़ा कर देती है। कहने वाले यही कहेंगे कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सोचने समझने की ताकत खो देता है। लेकिन कैलाश पर्वत से भी ऊंची चोटियां फतेह कर चुके इन्हीं पर्वतारोहियों को बाकी पहाड़ों पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेहिसाब कोशिशों और अनगिनत असफलताओं की कहानियों के बीच आज की तारीख में चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। कैलाश पर्वत की पवित्रता को दर्शाती हुई यह कविता कितना कुछ कह देती है। वह अटल खड़ा है उत्तर में, शिखरों पर उसके हिमकिरीट, साक्षी विनाश निर्माणों का, उसने सब देखी हार जीत। उसके सम्मुख जाने कितने इतिहास यहां पर रचे गए, जाने कितने आगे आए, कितने अतीत में चले गए।